सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल भारती भवन क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन इन हिंदी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारती भवन क्लास 10 जो बिहार बोर्ड के आधार पर बुक है। ये बुक जो लिखा गया है दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा, उसी का मैं आज बहुपद प्रश्नावली 1 के सी का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बुक लेकर साथ में बैठ जाइए और मैं आपको ए टू जेड प्रश्नावली 1 के सी के जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे वो आपको ट्रिक और इजी तरीके से आपको बताए जाएंगे और प्रश्नावली 1 के सी के आपको ए टू जेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं छोड़ दिया हूं और आपको गारंटी दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रश्नावली 1 के सी में आज के बाद से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है एक सीतामढ़ी में कोचिंग है, यानी ट्यूशन सेंटर है। आप वहां पर आकर ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। वो है सीतामढ़ी चकमहिला में क्लास 1 से लेकर 10 तक मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो इस वीडियो में जो आपको सोल्यूशन कराने वाला है वो है बहुपद के प्रश्नावली 1 के सी। बहुपद की प्रश्नावली 1 के ए 1 के बी का वीडियो और उससे पहले के सारे वीडियो आपको आई बटन में यहाँ पर लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं बहुपद की प्रश्नावली 1 के सी। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो नंबर 1 का क्वेश्चन जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। इसमें आपको जो है 5 क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये देख लीजिए, यही 5 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न भाग एल्गोरिथम के सत्यापन पर प्रश्न है। अगर आप बुक खोल कर रखे हुए तो आपको मालूम चल जाएगा। बुक ओपन कीजिए तो यहाँ पर 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 6 क्वेश्चन। आपको ये सारे के सारे 6 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आप ले चलते तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन में जो है 5 क्वेश्चन जो यहाँ पर है और बी नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन में जो है 4 का 2 क्वेश्चन है, वो 4 का पहला नंबर और दूसरा नंबर वो भी क्वेश्चन आपको इसमें बताया जाएगा। उसके बाद है 5वें नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शून्य ज्ञात करने वाला है और छठा का पहला और छठा का दूसरा। तो ये चैप्टर में ये इतना ही क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मैं छोड़ दिया हूँ। तो चलिए और आपको ले चलते हल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल बहुपद प्रश्नावली 1 के सी है। देखिए आपको आंसर एक नंबरी का सबसे पहले आंसर जो है रटता है कुछ बच्चा, तो आपको एक नंबरी के आंसर जो है रटने नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो में लॉजिक ट्रिक बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके वाला, जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा और आप उसके बाद से आसानी से आप जो है उसे रट नहीं सकेंगे, समझ सकेंगे, ठीक है, और आसानी से उसको याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में बहुपद के प्रश्नावली 1 के सी का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देख रहे हैं। देखिए अब आप कहिएगा कि सर ये आंसर तो आप क्या बताएंगे, आंसर तो बुक में भी दिया हुआ है और आप भी दिखा रहे हैं तो आंसर तो हमको मालूम ही है। तो देखिए मैं यहाँ पर लॉजिक बताने वाला हूँ, वो लॉजिक आपको याद करना है। देखिए अगर आप 1 के रियल नंबर के 1 के ए का क्वेश्चन अगर आप बनाए होंगे तो वहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े होंगे, या बचपन से ही अगर आप 6-7 में थे तो वो उसी समय पढ़ा दिया गया होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये 6-7 के बच्चे को ही बता दिया जाता है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बुक उल्टाइए और जहां से आपका बहुपद का 1 के सी चैप्टर चालू होने वाला है और उससे पहले आपको दिया होगा किसी बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने का नियम। बहुपद के यानी पेज नंबर जो है A21 है, पेज नंबर A20 अगर आप निकालेंगे तो वहां पर आपको 4 स्टेप दिया होगा, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। जस्ट उसी के नीचे एक फॉर्मूला दिया होगा हाईलाइट करके, ठीक है। उसमें दिया होगा कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। इसी को px को यहाँ पर कहेंगे भाज्य, gx को कहेंगे भाजक, qx को कहेंगे भागफल और rx को कहते हैं शेषफल। ये यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया हुआ है, ठीक है, सीबीएसई के आधार पर यहाँ पर ये लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अच्छा एक बात बताइए, भाजक भागफल शेषफल किसे कहते हैं, वो तो कंफ्यूजन में आप देखिए। जैसे मान लेते हैं कि हमको 2 से भाग देना है, किस में, 2 से हमको भाग देना है 8 में, ठीक है, 8 में भाग देना है। तो 2 चौका यहाँ पर क्या आ गया 8, ये 8 से 8 क्या होगा कट गया, यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर बच गया 0, बच गया 0। अब ये जो 0 हो गया वो हो गया मेरा शेषफल, क्या हो गया, शेषफल हो गया। अभी जो 8 है वो क्या हो गया, ये 8 जो हो गया भाज्य हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा भाजक, ठीक है, और ये 4 क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा भागफल, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए कैसे करना है, आप देख लीजिए।
जो बड़का जो संख्या रहेगा ना भाग देंगे, वो बड़का जो संख्या जिसमें भाग देना रहता है वो भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। ई जो होता है भाजक होता है, जिससे भाग देके किसी संख्या में वो भाजक होता है। कितने मर्तबे लगा वो होता है भागफल, और शेषफल कितना बचा वो हो गया, मतलब जो काटने के बाद जो बचा वो शेषफल हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया, और इसी को फॉर्मूला में बना दिया जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, रटने की जरूरी नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन अगर आप पेज नंबर A21 उल्टाए हुए हैं यानी निकाले हुए हैं तो आपको वहां से इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि इसका उत्तर तो कहीं बुक में दिखा ही नहीं हमको, तो मैं आपको दिखाता हूं। आप पेज नंबर उल्टाएंगे, A21 बहुपद जहां से स्टार्ट होता है वहीं से किसी बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने का नियम 4 ठो नियम है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अगर आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आप देखिए, यहाँ से मैं बुक दिखा दे रहा हूँ और इसी के जस्ट नीचे जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए स्टेप 4 में क्या लिखा वो मैं पढ़ता हूँ। शेषफल को पहले की भांति भाजक से भाग करे, शेषफल को पहले के भांति भाजक से भाग करे, क्रिया तब तक जारी रखे जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए, और अथवा शेषफल का घात भाजक के घात से कम नहीं हो जाए। अब देखिए कथी कर रहा है, भाग एल्गोरिथम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का घात भाजक के घात से कम होगा, और वहां पर भी यही कह रहा है कि शेषफल का घात भाजक के घात से कम नहीं हो जाए तब तक जो है आपको भाग एल्गोरिथम से ये प्रक्रिया जो है चालू रखना है, यानी कि शुरू रखना। अब यहाँ पर ये जो क्रिया कह रहा है उसी का आंसर यहाँ पर आ गया हुआ है। तो भाग एल्गोरिथम में शेषफल जो है या तो शून्य होगा, शेषफल जो क्या होगा या तो ये शून्य होगा, या जो है शेषफल का घात क्या हो जाता है, वह जो होता है छोटा होता है भाजक के घात से। शेषफल का घात भाजक के घात से छोटा होता है। ये आपका स्टेप 4 में दिया हुआ है, आप वहां से समझ सकते हैं, बुक निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो 7y³ - 4y² भाग्य जो है 2y है। ठीक है, अब 7y³ - 4y² - 2y जो है सॉरी भाग्य 2y है। अब यहाँ से ये क्या करना है, इस 2y से हमको इसमें भी भाग करना है और इस 2y से इसमें भी भाग करना है, दोनों में भाग करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं भाग करके यहाँ पर बता दिया हूँ। यहाँ से इसको जो है लिखना नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको टिक लगाने वाला रहेगा। ठीक है, तो टिक लगाने वाला में रहेगा तो दिया रहेगा, आप टिक लगा लेंगे। अब देखिए ये आंसर कैसे आया, तो यहाँ 7y³ है और यहाँ 2y से भाग करेंगे। यहाँ देखिए फिर जो है -4y² भागे 2y करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इस 2 से 7 तो कटेगा नहीं, तो 7 2 बच जाएगा। हाँ, y से y³ कट जाएगा जरूर। यहाँ 1y है, यहाँ 3y है, कटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा y की पावर 2। तो देखिए y की पावर 2 आया हुआ है, माइनस है तो माइनस, यहाँ से 2 कटेगा 4 कितने मरतबे में 2, तो यहाँ पर भी 2 आया हुआ है। y से y कट गया एक मरतबे में, यानी y एगो यहाँ पर बचा, तो एक y यहाँ पर बचा हुआ है, माइनस का माइनस। तो आंसर कैसे आया तो आप जान ही गए होंगे। तो इसे भाग दी है तो जस्ट यहाँ पर आंसर आ गया। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि px बराबर 5x², ठीक है, प्लस 3x प्लस 1 में qx बराबर 2x से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। अब देखिए भागफल का घात क्या होगा, आंसर तो आपको मालूम है, लेकिन कैसे, तो आप भाग दीजिए। चलिए यहाँ पर मैं भाग देकर बता दिया हूँ, ये आपको लिखने की जरूरी नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको हल करके बताया हूँ। आपका ये एक नंबरी सवाल है, एक नंबरी में समझने के लिए आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसे लिख ले समझने के लिए, कि अगली बार जब भी हम इस कुछ चैप्टर को उल्टाएं तो हमको समझ में आ जाए कि इसका आंसर कहाँ से कैसे आया हुआ है। अब देखिए 2x से भाग करेंगे 5x² प्लस 3x प्लस 1 में, तो क्या हो जाएगा 2x से। अब देखिए यहाँ पर ये भाग जो है बचपन में हम लोग जो सीखे थे कि 2 से 8 में भाग देंगे, 2 चौका 8 कट गया, पूरा 0 के 0 बच गया, उस टाइप से भाग ये अब नहीं पढ़ना है। 10th क्लास के बच्चे अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको भाग जो बनाने पड़ते हैं अलजेब्रिक फॉर्म का है। अब यहाँ पर क्या करता है 2x से हमको कितना मरतबे मतलब कितना मरतबे गुना करे ताकि हमारा 5x² हो जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है 2x लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऐसा मान रखना है, जांच करना है। जैसे आप देखिए 2 से 8 में भाग करते हैं तो क्या करते हैं कि 2 को कितना से गुना करें कि 8 हो जाए, तो आप क्या करते हैं 4 लेते हैं। ठीक है, इसमें जहाँ आपको पूरा पूरा काटना पड़ेगा। देखिए तो हम क्या करेंगे 2x है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे 5/2 जो है x हम यहाँ पर रखे हैं। आप जांच करते रहिएगा, कोई ना कोई मान सुटेबल कर जाएगा, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अब इस 2 से इस 2 को काट देना है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5, और x को x से गुना करेंगे तो x²। देखिए 5x² हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर 5/2 x लिखे हुए हैं। ठीक है, कट गया, बचा 3x प्लस 1। 2 से हमको भाग करना है फिर 3x में, तो 2x को कितना से गुना करेंगे कि हमारा जो है मान 3x हो जाए, तो हम 3/2 कर देंगे।
अब इस 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा x गुने 3 यानी 3x यहाँ पे बच गया हुआ है। तो हमको सिर्फ मान जो है ना ज्ञात करना है, इससे मतलब हमको कुछ नहीं लेना है, हमको यहाँ पर ये मतलब जो है ना यही है, ये जो क्या हो गया भागफल हो गया। अब देखिए यहाँ पर x के पावर नहीं कुछ रहता तो वह 1 छिपा रहता है, x के पावर में हमेशा 1 छिपा रहता है, x के पावर 1 नहीं लिखा जाता कभी भी, ठीक है। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि x के पावर 1 नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, इसीलिए यही 1 जो है यहाँ पर ये लिखा गया छुपे रुस्तम। ये जो है ना x के पावर 1 छुपा रुस्तम होता है, उसको लिखने की कोई जरूरी नहीं, वह ऑटोमेटिक ही जो है अंदर में छुपा हुआ रहता है, वह अकेले ही रहता है, समझ जाओ कि वह उसमें एक छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर क्वेश्चन जो है आपको समझने की जरूरी है, बुक उल्टाइए और प्रश्नावली 1 के सी के जस्ट ऊपर जो है आपको एक पॉइंट दिया हुआ है याद करने वाला, कि इन्हें याद रखे, जो पॉइंट दिया हुआ है उसी का आपको 5वां नंबर पॉइंट जो है आपको पढ़ना है। 5वां नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि घात px जो है वह छोटा होगा घात qx से, यदि घात px जो है वह छोटा होगा घात qx से, तो px बराबर rx, जहाँ px जो है भाज्य है, जहाँ px भाज्य है, qx भाजक है और rx शेषफल है, शेष है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कह रहा है क्या, px जो है मान छोटा होगा qx से, px जो मान क्या होगा छोटा होगा qx से। तो देखिए यहाँ पर qx क्या है बड़ा है और px छोटा है कि नहीं, तो उल्टा कर दिया हुआ है। अब देखिए आपको कहेगा कि रे राम आम खाता है या आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो बतवा वही पड़ा कि नहीं। आपको कहेगा क्या कि एक जो है ना 2 से छोटा है, या फिर कहेगा कि एक जो है 2 से छोटा है, या फिर आपको कहेगा 2 जो है ना 1 से बड़ा है, मतलब बात वही है, घुमा दिया हुआ है। अब ऐसे कान पकड़िए तब, चाहे ऐसे कान पकड़िए तब, बतवा तो वही है, कान पकड़ा रहा है ना। अब यहाँ पर करना ये है कि हमको ये फॉर्मूला तो मिल गया कि px का मान जो है वो छोटा है qx से, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये कंडीशन रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं, इसमें दिया हुआ है तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया px बराबर rx। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है rx का मान दिया देता, rx बराबर क्या हो जाएगा, rx बराबर हो जाएगा px। अब देखिए इसको पढ़िए 5 नंबर, आपको समझ में आ जाएगा, उसी से इसका आंसर आया हुआ है। चलिए तो लॉजिक आप समझ गए कि कहाँ से किसका आंसर आया हुआ है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे भाग एल्गोरिदम वाले प्रश्न, भाग एल्गोरिदम के सत्यापन पर जो भी प्रश्न है वो अब हम पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए ध्यान से देखिए, बारीकी से आपको एक एक वीडियो समझाए, मतलब एक एक क्वेश्चन जो आपको समझाए गए इस वीडियो में। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा का हम पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। प्रत्येक में qx से px में भाग दे एवं भाग एल्गोरिदम को सत्यापित करिए, जहाँ px बराबर जो है 2x² प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक है, और qx का मान जो है x प्लस 2 है। अब इसे हम क्या करेंगे, ये x प्लस 2 से इसमें भाग देंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। तो x प्लस 2 से हम इसे भाग देंगे, तो हमको करना ही है कि भाग हमको क्लियर कट करना, क्योंकि एल्गोरिथम मतलब ये जो भाग है हाई लेवल का भाग है, बच्चे वाला भाग नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x प्लस 2 से हम भाग करेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। तो यहाँ पर हमको भाग करना है, अब x से हमको क्या करना है 2x² में भाग करना है, ठीक है। तो x को कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² मेरा हो जाए, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको जो भी मान आएगा वो उसको काटना है, चलना है, ठीक है, काटते चलना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। तो x को कितना से गुना करेंगे कि 2x² होगा, तो x को हम 2x से गुना करेंगे, तो देखिए x को 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। या देखिए 2x², यहाँ पर देखिए 2 तो है ही है, x को x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर 2x रखें। अब ये करना है, ये जो 2x हम यहाँ पर रखे हैं उसी 2x से दूसरे वाला जो यहाँ पर मान रहेगा भाजक का, उसमें भी हमको क्या करना है गुना कर देना है, तो 2 दूना 4x, ठीक है। अब ये क्लियर करना है, यहाँ पर अब आपको काम करना क्या है वो मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर जो है हम घटाएंगे ना, ये भाग में जब हम घटाते हैं तो मान जो है ना चेंज होते चल जाता है, ठीक है, मैंने ऊपर बताया था, शायद आप ध्यान नहीं किए। अब इसमें मान जो है हमको चेंज करते जाना है, क्या, जब मान प्लस में है, देखिए अब अगर कोई मान, किसी के मान के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है ना, तो समझ जाइए वो प्लस में है, ठीक है। अगर उसके मान के पहले माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाता है, वो माइनस बताता है, लेकिन प्लस ऐसा चीज होता है ना वो नहीं लगता है, शुरू में अगर आएगा तो नहीं लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके मान के पहले कोई भी मान नहीं है, मतलब ये 2x² प्लस में है, ठीक है, इसलिए अगर मान प्लस में है तो वहां पर हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे।
अगर मान बीच में रहेगा तो प्लस लिखना पड़ेगा, तो प्लस में तो वहां पर भी माइनस कर दिए। अब ये -2x² अब +2x², 0 के बराबर हो गया। हम आपको 2 रुपया दिए और 2 रुपया वापस ले लिए, तो आपके पास तो 0 रुपया बचा। तो उसी टाइप से यहाँ पर कह रहा है कि 2x² प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पर देखिए -4x हो गया। अब ये मान जो है ऊपर वाला नहीं रहेगा, नीचे वाला मान हो जाएगा। यहाँ पर प्लस जो था 4x वो अब चेंज हो गया, अब वो क्या हो गया, वो हो गया -4x। अब -4x में से हम 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा -x। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 और 3 को जोड़ के 7x यहाँ पर लिख देते हैं, या फिर 3x में से 4 को घटा के सीधे x लिख देते हैं। नहीं, जिसमें से जो मान घटेगा उसका चिन्ह यहाँ पर आएगा। तो ये मान जो है 4x ज़्यादा है और ये 4 में से 3x को घटाए हैं, तो यहाँ पर तो x हो गया, लेकिन इसके पहले जो चिन्ह है वो भी चिन्ह आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस था इसके पहले, तो माइनस यहाँ पर लिखे हैं। अब ये 1 का यहाँ पर 1 लिख दिए हुए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x + 2 को इस टाइप से किसी संख्या से गुना करना है, ताकि हमारा जो मान है वो -x आ जाए। तो x को हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे, ताकि ऐसे कोई संख्या फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे जो -x हो जाए। तो x को सिंपल है, -1 से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा। तो x को -1 से यहाँ पर गुना किए हैं तो x -x हो गया, और 2 को भी उसी से गुना करना। देखिए जब हम इसको इससे गुना करते हैं तो बगल वाले संख्या को भी इसी से गुना करते हैं, ठीक है। तो 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये जो मान जो था ऊपर का हम यहाँ पर लिखे हुए थे, ये जो मान बचा 4 में से 3 गया तो x, और ये 1 जो यहाँ ऊपर के लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो क्लियर हो गया वो क्या हुआ, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये -1 x से x कट गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी माइनस था, ऊपर यहाँ पर भी माइनस आएगा, क्यों, अब ये गुना किए हैं x को -1 से तो -x, 2 को -1 से -2। अब जब यहाँ मान दोनों प्लस में था तो दोनों माइनस में हो गया, अब जब दोनों मान माइनस में है तो दोनों प्लस में हो जाएगा। यानी चिन्ह जो है इस तरह के भाग में चेंज होते जाएगा, आपको ध्यान करना है। अगर मान माइनस में है तो प्लस होगा, मान प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा। तो दोनों मान माइनस में तो प्लस में हो गया है, यहाँ पर दोनों मान प्लस में था तो माइनस में हो गया। यहाँ x से x कट गया, अब क्या बच गया, +2 और +1 3 हो गया, ठीक है। अब हमको करना कुछ काम है जो आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा भाजक, ठीक है, ये भाजक हो गया x + 2, ये हो गया भाज्य, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका भागफल, और ये हो गया आपका शेषफल। ध्यान कर लीजिए, ये नीचे वाला क्या हो गया, शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका भाज्य हो गया, और ये हो आपका भाजक हो गया। ध्यान कर लिए हैं। अब चलिए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। देखिए भाग एल्गोरिदम से हमको क्या करना है, भाग एल्गोरिदम से भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। अब ये जो है आप चैप्टर में पढ़े होंगे, प्रश्नावली 1 के यानी रियल नंबर के अंदर में भाग एल्गोरिदम से HCF या LCM निकाले, तो उसमें भी आप पढ़े होंगे जरूर। अब देखिए हमको क्या कह रहा है, ये जो मान 2x² + 3x + 1 है, ये क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। x + 2 क्या हो गया, ये क्या हो गया, भाजक हो गया। 2x - 1 क्या हो गया, भागफल हो गया, और ये +3 शेषफल हो गया। अब हमको क्या करना है, इसके बराबर इसको सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो अब मानते हैं कि होबे करेगा सिद्ध, ठीक है। तो 2x² + 3x + 1 इस x + 2 को 2x - 1 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हमको गुना कैसे करना वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। इस x को सबसे पहले हम 2x से गुना करेंगे, फिर इस x को हम क्या करेंगे, -1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो x को 2x से गुना किए तो 2x², x को -1 से गुना किए तो -x, ठीक है। अब फिर अब क्या करना है, अब आपको बता देते हैं। अब ये करना है, इस 2 को 2x से गुना करेंगे, फिर इस 2 को हम -1 से भी गुना करेंगे। तो 2 को 2x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर +3 पहले से था तो +3 यहाँ पर बच गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है 2x² यहाँ पर है, 2x² का कोई जोड़ा नहीं है, इसीलिए 2x² को यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर -x और +4x इसका जोड़ा है, तो 4x में से क्या करेंगे, -x को घटा देंगे। अब आप कहिएगा कि आप तो कैसे भी घटा देते, नहीं, आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए -x कम है यानी एक मान है, और 4x ज़्यादा है, तो हम जिसमें से मतलब जो ज़्यादा रहता है उसी में से नहीं घटाते, कम में से कभी देखें कि घटता है, नहीं घटता। तो 4 ज़्यादा, इसीलिए 4 में से x को घटाए हैं तो 3x हो गया। अब यहाँ पर पहले 4 के पहले क्या प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाए हैं, और 3 में से 2 घटाए हैं। अब देखिए 2 में से 3 तो घटेगा नहीं कि 2 कम है 3 ज़्यादा है, इसीलिए 3 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर वो 1 आ गया, और ये प्लस का चिन्ह हो गया क्योंकि प्लस यहाँ पर आ गया। अब आप कहिएगा कि -2 -3 रहता तो क्या करते हैं, तो -2 और -3 रहता तो दोनों एक जाति है। अब दोनों एक जाति तो क्या होगा, ये जुट जाएगा, लेकिन उसका जाति वही रहेगा। आप समझ लीजिए कि अपने सोसाइटी में क्या होता है, समाज में शादी होती है, लड़का लड़की दोनों एक ही जाति का रहता है,
होता है कि नहीं, तब तो उसमें शादी होती है। लेकिन आप कभी देखते हैं कि मान लीजिए कि लड़का ब्राह्मण है, लड़की ब्राह्मण है, तो क्या हो जाता है, वो ब्राह्मणे न रहता है कि हो जाता है दूसरा जात, नहीं होता। तो ये माइनस इसके पहले लगा हुआ, माइनस इसके पहले लगा हुआ है, तो ये माइनस को आप समझ ना लीजिए कि ये जो है ना उसका टाइटल लगा हुआ है। जैसे राम झा है तो राम झा हुआ, ये टाइटल हो गया एक तरह से, ठीक है। अब वो टाइटल कभी चेंज नहीं होने वाला, तो ये ध्यान में रखिए। अब कुछ लोग बच्चे सोचेंगे कि कुछ भाग कर शादी करता है, तो उसको हमको ध्यान में नहीं रखना। यहाँ पर हमको पढ़ना ये है, समझाने के लिए आपको वो एक मतलब एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। अब ये 2x² हो गया। अब यहाँ 4 में से x गया 3x और 3 में से 2 गया तो 1। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं, जब दोनों बराबर हो गया तो सिद्ध हुआ यहाँ पर, ठीक है, सिद्ध हो गया। यहाँ पर हम बगल में या लिखते चलेंगे, या लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है क्लियर हो गया मेरा। और अब आगे हम चलते क्या है, आगे चलते दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक लोचा है, कुछ टीचर जो होते हैं उसको अलग टाइप से बताते हैं। कैसे बताते हैं तो हम आपको बता दें। इसको क्या करते हैं, -x² और +2 से भाग करेंगे, ठीक है। -x² +2 से भाग करेंगे कितना में, x4 -5x और +6 में भाग करेंगे। तो वो सर जो बता रहे हैं आपको वो भी सही है, ठीक है, और आप बुक में देख रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको आसान तरीके से 2 मेथड बता दिया हूँ। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो सवाल का आंसर जो मैं बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ उसको मैं दूसरे तरीके से बताया हूँ। ये तरीका जो है कुछ लोगों का मानना है कि गलत होता है, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये तरीका सही होता है। इस तरीके से भी अगर आप बनाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर किसी मान के पहले माइनस लगा रहता है तो वो गलत हो जाता है, मतलब एक तरह से समझो तो एक तरह से वह निगेटिविटी हो जाती है और बच्चे को लगता है कि वो सवाल जो है गलत है और वह बनाने में भी उसको प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर है क्या। यहाँ पर जो हम देख लेते हैं 2 - x² है, तो 2 - x² को 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ पर क्या किए, माइनस को कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो -2 यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तब तो गुना करेंगे तो माइनस +2 और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो -x² बराबर 0। अब इस माइनस को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो बच्चे क्या -2 यहाँ पर के -2 बच जाएगा और +x²। अब इसको क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, x² को पहले लिख देंगे, -2 को बाद में लिख देंगे, x² - 2 बराबर 0। अब जो हमारा मान है वो यहाँ पर आ गया ये। अब x² - 2 से भाग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि -x² और +2 से भाग करें इतना में और वो मान आए तो वो प्रोसेस भी आपका सही है, वो भी गलती नहीं है, वो 100% सही है। और इसमें जो है कुछ लोगों का मानना है कि ये गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ जहाँ तक कि बुक में भी मैंने देखा है, कुछ प्रकाशन जो है अलग अलग प्रकाशन की बुक में, ब्रिलियंट के बुक में मैंने देखा है, जो CBSE का है उसमें मैंने देखा है कि इस आधार पर वो बनाया गया है कुछ सवाल, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सवाल इस टाइप से भी बता देता हूँ, आप घबराइए नहीं। अब रोही क्रम में सजाने वाले जो है मेथड वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें अभी क्वेश्चन है बाकी। अब क्या करना है, x² - 2 से इसमें भाग करना है, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² को x² से भाग गुना करेंगे तो x4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये। अब इसी x² को -2 से गुना करेंगे तो -2x² हो जाएगा, कटेगा। यहाँ पर बच गया क्या, -2x², लेकिन चिन्ह तो चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लस था तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो सीधे 2x² हो जाएगा। ये 5x जो है यहाँ पर उतर गया और +6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमको करना ये है, यहाँ पर ध्यान देना है, 2x² है। अब हमको करना यह है कि 2x² हमको लाना है, x² को कितना से गुना करेंगे कि 2x² होगा, तो 2 से सिंपल गुना कर देंगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसी 2 से क्या करना है, इसमें भी गुना करना है, ठीक है। तो 2x² अब -2 दूना 4, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब ये जो है, ये जो मान जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2x² प्लस में था, ठीक है। 1 मिनट, ये 2x² क्या है, 1 मिनट, आप 1 मिनट ध्यान कीजिए थोड़ा सा। यहाँ से जो है ये जो मान जो है यहाँ पर देखिए, एक जो है मान यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट, ये जो मान आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये जो मान है प्लस में है और यहाँ पर ये मान माइनस में दिया गया हुआ है। 1 मिनट, हाँ, इसको हटाकर यहाँ पर ये मान रख लीजिए, क्योंकि प्लस में है तो माइनस होगा और माइनस में तो प्लस होगा, तो यहाँ पर 2 दिया गया था, इसको हम हटा ही देते। चलिए, तो ये 2x² हो गया। अब प्लस में था तो माइनस, माइनस में 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, कट जाएगा। ये बच गया क्या, -4। अब बच गया क्या, -5x। अब ये देखिए 4 प्लस में हो गया और 6 प्लस में तो 10 हो गया। ये शेषफल आपका बच गया, क्या हो गया, ये आपका शेषफल बच गया। अब इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है, इसीलिए इसमें भाग लगेगा नहीं, और नहीं लगेगा तो ये आपका शेषफल हो गया। अब क्या करना है, अब आपको भाग एल्गोरिदम से भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल में आपको सिद्ध कर देना है। तो x4 - 5x + 6 हो गया कि नहीं। अब देखिए
कुछ टीचर जो है ना गलत कहते हैं। अब देखिए गलत कहते हैं तो हम जिस टाइप से बनाए हैं उस टाइप से ये अगर हम प्रूफ किए हैं तो इतना बराबर इतना कैसे हो गया। अब देखिए ना प्रूफ किए हैं उतना बराबर उतना हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, माइनस 5x प्लस 10 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो गया, ये आपका हो गया भाजक हो गया। भाज तो यहाँ है, ये भाज है आपका, ठीक है। ये आपका भाजक हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका भागफल हो गया, और ये आपका जो है शेषफल हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से क्लियर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है, जरा ध्यान देंगे फॉर्मूला की तरफ। ये जो है फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस जो होता है b स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसी फॉर्मूला पर इसको बैठाना है। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, यानी a की जगह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और उसका स्क्वायर करेंगे। फिर b की जगह जो हमको 2 लेना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान करना है, एक्स स्क्वायर के पावर में 2 है तो 2 दूना 4, एक्स के पावर 4, और ये 2 2 4 माइनस 5x प्लस 10। अब देखिए x 4 हो गया, ये माइनस 5x यहाँ पर आ गया, 10 में से 4 गया 6। अब ये दोनों सीध हो गया कि नहीं। अगर ये सवाल, अगर मेरा प्रोसेस ऊपर से ही गलत रहता तो सीध तो नहीं ना होता। तो इसलिए ये भी प्रोसेस सही है, मैंने CBSE के बुक में ये देखा था, इसी टाइप से भी बनाया गया। तो ये क्वेश्चन तो मैं बता दिया हूँ, अलग टाइप से भी अलग मतलब आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको अलग टाइप से बताएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप समझ लीजिए, यहाँ पर px का मान दिया हुआ है और उसी टाइप से qx का मान दिया हुआ है। हमको qx बराबर इतना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है, इसे हमको भाग करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x4 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर से 2x में गुना करेंगे तो 2x3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से 2 में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह अगर सबका प्लस है तो माइनस में हो गया, ये 2 मान कट गया, ठीक है। बच गया क्या, यहाँ पर बच गया 3x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट गया तो x स्क्वायर बचा 2x प्लस 20, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये मान लाना है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो है तो 1 से गुना करेंगे, यानी किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है, लेकिन हमको भागफल में मान लिखना पड़ेगा, इसलिए हम 1 लिखें। यहाँ पर x स्क्वायर गुने 1 एक्स स्क्वायर, 2x गुने 1 2x, और 2 1 जाओ 2, ठीक है। सभी मान प्लस में है इसलिए मान चेंज हो जाएगा, माइनस में कट जाएगा 2, बचेगा 20, और यहाँ पर बचेगा 2 माइनस, घट गया 18, क्योंकि 18 अकेला बचा और यहाँ पर मान पावर में है इसलिए मान इसमें कटेगा नहीं। अब ये शेषफल हो गया आपका, ठीक है। भाग एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल में क्लियर कर देना है। x4 2x3 प्लस 3x3 ये तो आपका भाज्य है, ये सारे के सारे आपका भाज्य है। हमको यहाँ पर भाजक दिया हुआ है तो ये भाजक हो गया आपका, ये आपका हो गया भागफल, मतलब सॉरी ये जो है आपका ये हो गया भाज्य, और ये आपका भागफल, यानी a गुने b कीजिए चाहे b गुने a कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। ये आप आगे लिखिए, इसको पीछे लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, और शेषफल हो गया 18, ठीक है। अब ये यहाँ से तो मेरा ये भाज्य है, इसके बराबर हम ये इतना जो है इस टर्म को अगर हम गुना भाग करते तो इतना आना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, हमको क्या करना है, गुना करना है। अब गुना कैसे करना हम आपको बताए हुए थे, एक बार और बता देते आपका क्लियर हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर से क्या करना है, इसमें गुना करना है, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करना है, फिर इस एक्स स्क्वायर को गुना जो करेंगे वो हम करेंगे इसमें, फिर एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना किए x4, एक्स स्क्वायर को 2x से गुना कीजिए तो 2x क्यों, क्योंकि एक एक्स यहाँ पर 2 एक्स यहाँ पर 3x क्यों हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 1 से हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, फिर इस 1 से हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, 1 से इसमें भी गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 गुने एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 1 गुने 2x 2x हो जाएगा, 1 गुने 2 2 हो जाएगा, और प्लस में 18 यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका जो है जोड़ घटाव करना है, ठीक है। तो x4 का x4, 2x3 का जोड़ा है कोई इसमें नहीं है तो 2x3 लिखा गया, 2x स्क्वायर का जोड़ा है तो हाँ है, तो 2x स्क्वायर एक हो और एक मतलब 2x स्क्वायर 2 गो, एक यहाँ पर x स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 गो x स्क्वायर, इसीलिए 3x स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर बचा 2x का कोई जोड़ा नहीं है, यहाँ पर लिख दिए। अब 2 और 18 को जोड़े तो 20 हो गया। अब ये देखिए इतना बराबर इतना सीध हो गया, तो ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 5वें नंबर क्वेश्चन को भी हमको बनाना है उसी टाइप से। y³ प्लस 1 है और y6 प्लस 3y प्लस 10 है, तो y³ प्लस 1 से हमको इसमें भाग करना है, भाग करने के बाद मान निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर भाग करते हैं, y³ से y³ में भाग गुना करेंगे तो y6 हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि y³ को y³ से गुना करेंगे तो 3 3 तो 9 होता, नहीं, पावर में अगर आप गुना करते हैं y³ को y³ से
तो यहाँ पर ये मान जो होता है, ये वाला मान अगर समान रहता है तो ऊपर का मान सिर्फ जुटता है, गुना नहीं होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे 3 3 जा 9 होगा, नहीं 3 3 9 होगा, नहीं, ये मान वाई वाई बराबर है, वाई वाई बराबर है, इसीलिए ऊपर वाला मान जुटता है, ना कि गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर y के पावर 3 है, y के पावर 3 यहाँ पर भी है, 3 को 3 मतलब 3 3 जोड़े हैं तो y6 हो गया, इसलिए हम y6 यहाँ पर लिखे। y3 से फिर हम क्या करेंगे, 1 को y3 से गुना करेंगे तो y3 हो गया। अब यहाँ पर करने वाली बात यह है कि मान को हमको चेंज करना है, क्योंकि मान प्लस में है तो माइनस, माइनस में तो प्लस होगा। ये y6 जो है प्लस में था, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर लिख दिए हैं माइनस, y3 प्लस में था माइनस कर दिए, ये कट गया, बच गया यहाँ पर y3 माइनस में बच गया, y3 प्लस लिख दिए, क्योंकि y3 का पावर ज़्यादा है, 3 है, इसलिए पहले पावर वाला जो है उसको लिख दिए, 3y² को यहाँ पर लिख दिया और 10 यहाँ पर आ गया आपका। अब करना ये है कि y3 को कितना से गुना करेंगे कि माइनस y3 आ जाए, तो सिंपल बात है, -1 से गुना करेंगे तो y3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -y3 हो गया, अब इसी 1 से -1 को गुना करेंगे तो -1 होगा, इस y3 से y3 कट गया, बच गया क्या, 3y² प्लस में यहाँ पर बच गया 10। अब यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 2 है, अब इसे में लगवे नहीं करें क्योंकि पावर वहीं पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। अभी भाग देने के लिए अगर आपको कहा जाए कि 3 से 2 में भाग दीजिए तो सिंपल में मान आएगा, वो कब आएगा, दशमलव में मान आएगा, लेकिन यहाँ पर हमको इस टाइप से भाग करना है। जब पावर में देखेंगे ऊपरी ज़्यादा है और पावर नीचे कम आ गया तो समझ जाएंगे कि अब इसके बाद नहीं कटेगा, यानी कि ये अब जो क्या हो गया, ये मेरा शेषफल हो गया, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब करना ये है भाग एल्गोरिथम से, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये मेरा भाज है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया भाजक, ये हो गया आपका भागफल और ये आपका हो गया शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप ध्यान कर लीजिए, चूंकि a के पावर m के पावर n रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है a के पावर mn, यानी a के पावर 2 रहेगा और यहाँ पर 3 रहेगा तो a के पावर 2 गुने 3 यानी 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पर करना है, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, अभी हम कुछ देर पहले फॉर्मूला बताए हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a² माइनस b² होता है। तो a हो गया y, अब यहाँ पर देखिए y के स्क्वायर कीजिएगा तो y के पावर 3 है और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। अब कुछ लड़के यहाँ पर खुरपाती दिमाग लगाएंगे कि 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9 होना चाहिए, नहीं, ये फॉर्मूला इस टाइप से बैठेगा, a के पावर m के पावर n है तो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 8 क्लास अगर आप पढ़े होंगे तो उसी में ये फॉर्मूला था और हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो याद है। तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया क्योंकि a के पावर mn हो गया, यानी दोनों गुना हो गया, ठीक है। तो 1 3 दूना 6 हो गया, इसीलिए y की पावर 6 हो गया। और 1 का क्यू करेंगे तो 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यू कीजिए, घंटा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है, -1 रहेगा। 3y² प्लस 3y² 11 के 11, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हमको करना ये है कि y6 तो था ही, ये तो हमको मालूम है पहले से, ये प्रूव करना था। अभी y6 का कौन जोड़ा है इसमें, नहीं है तो y6 लिख दिए। अब देखना है कि y6 के बाद पावर किसका कम है, तो 3y, तो 3y² का भी कोनो जोड़ा नहीं है। अब देखना है कि 11 अकेले है, -1 है, तो 11 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, 11 के पहले चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए, सीध हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम आप चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, px बराबर इतना इतना, ठीक है। px का मान जो है 3x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 है, qx का मान 1 प्लस 2x प्लस x² है, ठीक है। यहाँ पर ये मान क्लियर करती है। अब हमको करना क्या है, इसको उल्टा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जिसका पावर ज़्यादा है उसको पहले ले लेंगे, देखिए जिसका पावर x² का पावर ज़्यादा पहले लिए, 2x का पावर 1 है तो इसको ले लिए बाद में, और ये अचर पद है यानी कि मान सिंपल हो गया, इसको लास्ट में ले लिए। अब हमको इससे क्या करना है, इससे भाग करना है, ठीक है, सिंपल भाग करना है। तो x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² को कितना से गुना करेंगे, 3x क्यों हो जाए, तो 3x करेंगे क्योंकि 2 का पावर यहाँ पर है, ये को पावर यहाँ पर हो गया, यानी 3 पावर हो गया, हमको ये लाना था। अब ये हो गया। अब इसी 3x से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इसी 3x से 1 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए तीनों मान प्लस में, तो तीनों मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा माइनस में, ये कट गया। अब ये 6x² है माइनस में और x² प्लस में है, तो 6 में से x² एक x² घटेगा तो 5x² हो जाएगा और चिन्ह माइनस का यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर -3x है, यहाँ पर प्लस 2x है, तो 3 में से 2 घटेगा तो x बचेगा, माइनस इसका मान माइनस में अब कन्वर्ट हो गया तो माइनस हो गया। अब +5 का 5 यहाँ पर उतर गया। अब हमको x² को कितना से गुना करेंगे कि -5 हो जाए, तो -5 से गुना कीजिए तो -5x² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पर ये करना है कि -5x² -x प्लस 5, यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, नीचा करना है, ये x² को -5 से -5, अब ये 5 से
मतलब -5 से 2x में गुना करना है तो 10x, -10x हो गया। -5 से 1 में गुना करेंगे तो -5 हो गया। अब जो मान है माइनस में वो प्लस हो जाएगा। देखिए तीनों मान माइनस में, तो तीनों मान प्लस में हो गया। 5x² से 5x² आपका कट गया, बचा क्या 10x प्लस में है और -x माइनस में है, मतलब माइनस है। तो 10x में से एक x घटाएंगे तो 9x बचेगा कि प्लस का चिन्ह है, और शुरू में प्लस का चिन्ह नहीं लिखा था, ये आपको याद रखना है। जब हमको शुरू में लिखना रहेगा ना प्लस का चिन्ह, अगर आप यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन आप नहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरू में अगर प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं मैंने, और नहीं भी लिखिएगा तो भी सही है। अगर लिख दीजिएगा तो कोई भी आपको गलती नहीं करेगा। ये जरूरी नहीं कि आपको गलती कर देगा अगर शुरू में प्लस 9x लिख दिए तो, नहीं, ये रूल नहीं कहता है कि आपको गलत करेगा। डायरेक्ट आप 9x की जगह प्लस 9x भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये +5 हो गया और ये +5 10 हो गया, तो ये बीच में है, इसीलिए हम प्लस प्लस का यूज किए हैं। अब नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि 9x के बाद ही 10 प्लस में कि माइनस में, तो गुने हो जाएगा ये नाम है, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब भाग एल्गोरिथम से भाज बराबर भाजक गुने भागफल, ये मान तो दिया हुआ है, भाजक यहाँ पर है, भागफल यहाँ पर है, शेषफल यहाँ पर है, क्योंकि ये शेषफल आपका है। गुना कीजिए, गुना क्या करना है, तो ये x² को सबसे पहले इसमें गुना करेंगे, फिर x² को इसमें गुना करेंगे, तो x² को 3x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, क्योंकि 2 को पावर यहाँ, 1 को पावर यहाँ, 3 की पावर हो जाएगा। अब x² को -5 से गुना करेंगे तो -5x², फिर इस 2 को 3 से और 2 को 5 से गुना करेंगे, तो 2x को 3 से गुना करेंगे 6, 2 को 5 से गुना करेंगे 10x, फिर 1 को क्या करेंगे 3x से गुना करेंगे तो 3x, और 1 को -5 से तो -5। ये 9x + 10 आपका शेषफल था, यहाँ पर बच गया। क्या करेंगे, अब करेंगे क्लियर इसका मान। अब देखेंगे सबसे ज्यादा मान किसका है तो 3x का, 3x को शुरू में लिख दिए। अब किसका मान देखेंगे ज्यादा है तो 5x² का, 6x² का। ठीक है, तो 5x² कम है, 6x² ज्यादा है, तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 x बचेगा, यानी 6 गो x है x², यहाँ पर 5 गो x² उसमें से घटाना है तो 1 गो x² बचेगा, तो 1x² नहीं लिखा जाता। कितने बच्चे सोचते हैं क्या कि 1x² हम यहाँ पर लिख दे, तो नहीं, 1x² नहीं लिखा जाता है, ये आप ध्यान कर लीजिए। अगर आप 1x² लिखेंगे तो एग्जामिनर हो सकता है कि आपके क्वेश्चन को गलती कर दे, कहेगा कि 10th क्लास में चला गया है और इस बच्चा को अभी तक मालूम नहीं है कि 1x² नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये करना है 3x³ तो हो गया, 6x² में से 5x² को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x²। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा मान आया वो क्या, अब 10x वाला का क्लियर करेंगे, यानी x वाला मान यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए ये 9x प्लस में है, 3x प्लस में, तो 9 3 12 हो गया, और 10x माइनस में, तो 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2x, और 12 जो है प्लस में था इसीलिए प्लस का चिन्ह। अब ये 10 जो है यहाँ पर देखना है कि 10 जो है यहाँ पर 10 वो प्लस में है, क्या है वो प्लस में है, और 5 माइनस में, तो 10 में से 5 को घटाएंगे, 10 में से 5 को घटाएं तो 5 है। अब घटा किस में से 10 में से, इसके पहले चिन्ह क्या है प्लस का, इसीलिए प्लस का चिन्ह यहाँ पर हो गया। अब देखिए दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठे नंबर क्वेश्चन यही है। अब देखिए मैं इसको पहला नंबर जो क्वेश्चन था, ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन था ये वाला दूसरा नंबर, तो 2 - x² था, तो हम इसको बना सकते हैं -x² और +2 के मेथड से इसको बना सकते थे। इससे भी भाग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस मेथड से ही बुक में बताया गया हुआ है, इस मेथड से ही आपको भाग करना था, लेकिन मैं आपको अलग टर्म से CBSE वाले टर्म से बता दिया हूँ। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या करना है हम उसी टाइप से बनाएंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड के आधार पर। ठीक है, बिहार बोर्ड के आधार पर बनाएंगे ताकि आपको दोनों मेथड मालूम चल जाए, क्योंकि मैं आपको दोनों तरीका बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पर जो मेरा मान है x - 1 - x², इसको क्या करेंगे अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले -x² लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे +x, और उसके बाद लिखेंगे -1। ठीक है, तो वही मान यहाँ पर हम लिख दिए हुए देख रहे हैं, यहाँ पर ये मान को अवरोही क्रम में घटाते हुए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमको करना ये है, ध्यान से भाग करना है। देखिए -x² है यहाँ पर -6q, अब यहाँ पर भी इसको भी अवरोही क्रम में लिखना है। क्या कि इसमें पावर पहले 2 को दे दिया हुआ है और पावर यहाँ पर 3 बाद में दे दिया, नहीं, पहले पावर क्या होता है, पहले पावर 3 होगा, क्योंकि भाग में इस तरह के भाग में हमको पावर जो ज़्यादा रहेगा उसको शुरू में लिखेंगे, उसके बाद ये पावर बीच में आएगा, ये पावर तो ठीक ही दोनों। ठीक है, तो क्या करेंगे उलट पुलट किए, यानी अवरोही क्रम में उसको लिख दिए हैं। तो ये मान अवरोही क्रम में आया है, तो ये भी मान अवरोही क्रम में आया, -6q + 3x², क्योंकि इसके पहले कोई भी मान नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो क्या हो गया प्लस में हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया -3x प्लस में 5। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है x² माइनस में है, x - 1 है। ठीक है,
अब हमको क्लियर ये करना है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को हमको क्या करना है, गुना करना है। यानी एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यू हो जाए। तो एक्स स्क्वायर में 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, यानी 1 पावर कम हो रहा है, इसलिए एगो एक्स यहाँ पर लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यू, एक्स को फिर एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा। अब देखिए माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये कट गया। बचा क्या, 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 में से एक्स स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो शुरू में प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पर प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, तो प्लस एक्स और माइनस 3x है। तो 3x में से हम x को घटाएंगे तो 2x बचेगा। इसके पहले माइनस का चिन्ह था तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं, प्लस 5 का 5 यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमको मतलब ढूंढना है कि x माइनस एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि सीधे 2x स्क्वायर हो जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो सीधे माइनस 2x स्क्वायर होगा, लेकिन हमको प्लस 2x स्क्वायर लाना है, इसलिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या किए, 2x स्क्वायर हो गया। अब हम ये 2x स्क्वायर इसी माइनस 2 से x में भी गुना करना है तो माइनस 2x हो जाएगा। इसी माइनस 2 से माइनस 1 में भी गुना करना है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब यहाँ पर प्लस हो गया 2, ये दोनों कट गया, क्योंकि प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, क्योंकि माइनस प्लस कट जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस में तो कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में कट गया, बचा क्या 5, और ये 2 माइनस में था तो ये घट कर क्या बच गया, 3 बच गया। यहाँ से ये मान क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, भाग एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल यहाँ से हमको क्लियर कर देना है। ये मान तो हमको दिया हुआ है और ये मान हमको यहाँ पर आया हुआ है, तो ये मान को हमको क्या करना है, ये हो गया भाजक, ये हो गया आपका भागफल, ये हो आपका शेषफल। ठीक है, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 3 से हमको क्लियर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, ये है इसको गुना करना है। गुना क्या करना है, इसको सबसे पहले इसमें गुना करना है, फिर इसको सबसे पहले उसमें गुना करना है, ये क्लियर कर लेंगे तो फिर इसको भी इसमें गुना करना है, इसको भी इसमें गुना करना है, यानी दोनों तीनों को गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर को 1 से गुना किए, एक्स क्यू माइनस में था, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से गुना किए तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, फिर एक्स को x से गुना किए तो एक्स स्क्वायर, और x को माइनस 2 से गुना किए 2x। ठीक है, फिर माइनस 1 बच गया, माइनस 1 को x से गुना किए x, और माइनस 1 को माइनस 2 से गुना किए तो प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता, और ये आपका शेषफल था तो 3 का 3 हो गया यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, जिसका मान ज़्यादा है उसको शुरू में लिखेंगे, तो इसका मान ज़्यादा है इसको लिख दिए, उसके बाद 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो 2 को x स्क्वायर और 1 को x स्क्वायर, 3 को x स्क्वायर यहाँ पर हो गया, माइनस 2x माइनस एक्स। अब देखिए दोनों एक जाति का है, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक शादी वाला एग्जांपल समझाया था कि दोनों लड़का और लड़की एक कास्ट का होता है तो क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है। अगर नहीं एक जात का होता है तो शादी नहीं होती है, समाज की परंपरा है। तो उसी आधार पर यहाँ पर देखना हमको कि ये माइनस 2x भी है और माइनस एक्स, यानी दोनों एक ही कास्ट का है, तो दोनों को जोड़ देंगे और चिन्ह क्या रहेगा, माइनस 3x रहेगा। यानी कि शादी होने के बाद भी वो लड़का लड़की उसी जात का रहता है, ना कि दूसरा जात हो जाता है। ठीक है, उसी टाइप से हमको यहाँ पर देखना है कि माइनस 2x और माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस 3x हो गया, और 2 3 क्या हो गया, ये 5 हो गया। ये मेरा सिद्ध हो गया इतना। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। तीसरे नंबर सवाल में क्या कहता है, जांचें कि क्या निम्नलिखित से प्रत्येक में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, जांचना है। ठीक है, तो जांचेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस 4 से भाग दे देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, तो वो आपका सोच गलत है। इसका पावर ज़्यादा है और इसका पावर कम है, तो इस वाला मान से इसमें भाग करेंगे, यानी कम में से ना ज़्यादा में भाग करते हैं, कि ज़्यादा से कम में भाग कभी करें हैं, नहीं करें। तो यहाँ पर हमको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर लिखना है एक्स क्यू प्लस 4। भाग करना है तो भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि मेरा एक्स क्यू आ जाए, तो एक्स क्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम एक और एक्स कम हो रहा है, यानी एक एक्स यहाँ पर लिख दिए। अब एक्स क्यू हो गया, अब इसी एक्स से इधर हो गुना हो जाएगा, माइनस एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 यहाँ पर एक मिनट सॉरी, हाँ, माइनस एक्स का यहाँ पर माइनस एक्स, 1 को एक्स से गुना किया तो एक्स हो गया। अब ये मान प्लस में तो माइनस, माइनस में था तो प्लस, प्लस में था तो माइनस, यहाँ से क्लियर हो गया। अब हमको करना है कि कट जाएगा। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, प्लस में बचेगा 4 तो 4, और बीच में माइनस एक्स तो माइनस एक्स। अब हमको करना है कि एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि एक्स से एक्स स्क्वायर रहेगा, तो 1 से हमको, क्योंकि भागफल में मान जो भी होगा वो लिखना पड़ेगा, तो हम 1 लिख दिए, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये तो मान ऊपर वाला था तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब ये दोनों का मान कट जाएगा,
4 में से 1 जाएगा क्योंकि मान चेंज होगा, प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस, 4 में से 1 गया तो 3, ये शेषफल बच गया। अब हमको क्या कह रहा है, ये जांचने के लिए कह रहा है कि जांचे कि क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड है। अगर शेषफल यहाँ पर 0 आता, ये शेषफल 3 की जगह 0 आता तो उसका गुणनखंड होता, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो उसका गुणनखंड सिद्ध नहीं होता। तो आप जो है दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते नहीं, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। और ना तो बुक वाला भाषा आप क्या लिख सकते हैं, बुक वाला भाषा में ये लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है अतः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4 का गुणनखंड नहीं है। ये आपको क्वेश्चन से लेकर लिखना है। तो ये थोड़ा लंबा पड़ता है, ठीक है, ये थोड़ा लंबा पड़ता है और ये बहुत शॉर्ट पड़ता है। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगेगा ना, आप दोनों में से चूज करके दोनों लिख सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, दोनों नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, लेकिन हल्का ये लगता है, मैं रिकमेंड करूंगा ये आप लिखिए, ठीक है। और बुक वाला में ये दिया हुआ है। चलिए अब दूसरे नंबर में भी उसी टाइप से करना है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से क्या करना है, हमको भाग करना है 4x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 में। सिंपल में भाग करना है, ध्यान से देखिए। 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x4 हो जाएगा, इसी 2x स्क्वायर से माइनस 3x में गुना करेंगे 6x क्यू हो जाएगा, इसी 2x स्क्वायर से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर को 3 से तो कर लिए, अब 2 से करेंगे तो 4x स्क्वायर, कट गया, चिन्ह बदल गया। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस हो गया, 6x क्यू प्लस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है और यहाँ पर माइनस है तो 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, अभी शादी वाला है, माइनस माइनस शादी वाला देखना है बस। और यहाँ पर बच गया 4 बच गया, वो 4 यहाँ पर हम लिख दिया। फिर हमको करना है कि 2x स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे, 6 हो जाए तो 3 से गुना करेंगे, एक्स क्यू भी लाना है तो x यहाँ पर रख दिए हुए, 6x क्यू गुना करेंगे, यहाँ पर चलते चलेंगे, गुना तीनों में करेंगे, इस इधर वाला मान को 3x से तो गुना किए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, प्लस में था माइनस, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, कट गया, बचा क्या, 9 में से 5 गया तो बच गया 4x स्क्वायर और 6 में से 4 गया तो माइनस, यहाँ पर देखिए 6x अलग टर्म है और 4 अलग टर्म है, इसीलिए घटेगा नहीं, इसीलिए माइनस 6x प्लस 4 लिखा जाएगा। फिर हमको करना है कि 2x स्क्वायर को कितना करेंगे, 4 आए तो 2 से करेंगे, यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x मतलब प्लस 4 आएगा, ठीक है। गुना करना है, इस तीनों को क्या करना है, 2 से गुना करना है, तो गुना कर लीजिए और यहाँ पर कट गया, 0 आ गया। जब ये मान 0 आ गया शेषफल तो हम लिखेंगे हाँ क्योंकि शेषफल शून्य है, लिखेंगे हाँ क्योंकि शेषफल शून्य है, आप यहीं तक लिखिएगा, या फिर आप बुक का भाषा लिखिए, हाँ यहाँ पर लिखेंगे या मतलब लिखेंगे यहाँ से, चूंकि शेषफल शून्य है अतः इतना इतना बहुपद 4x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का गुणनखंड है। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, x प्लस 1 x4 प्लस 1 है, यानी x4 का x का पावर 4 है। अब हमको करना है x प्लस 1 से x4 प्लस 1 में भाग करना है, x प्लस 1 x4 प्लस 1, x को कितना से करेंगे, x4 होगा तो x क्यू से, क्योंकि x यहाँ पर है, 3 यहाँ पर यानी 4 हो गया, कट गया। अब यहाँ पर हमको करना है x क्यू को 1 से गुना करेंगे तो x क्यू हो गया, 4 यहाँ पर कट गया, क्योंकि मान कटे चिन्ह चेंज होगा ना, तो प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस है दोनों तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ बचा एक्स क्यू प्लस 1 बचा। अब x को कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यू हो जाए, तो x को कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यू हो जाए, तो हमको गुना करना है। यहाँ पर ध्यान करने वाली बात यह है कि ये मान जो है आपका, ये मान 1 मिनट देख लेना है थोड़ा। अब यहाँ पर हमको देखना ये है, जो आप देख रहे हैं कि एक्स क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर मान जो मेरा मान था माइनस एक्स क्यू प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब हमको क्लियर ये करना है कि इसमें भाग किए हैं माइनस एक्स स्क्वायर से, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर से गुना किए तो यहाँ पर आया ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यू हो गया, गुना करके एक्स से, और ये एक्स स्क्वायर से 1 में गुना किए तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए सिंपल में यहाँ पर आपको देखने वाली बात है, 1 मिनट आप रुक जाइए। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये एक्स क्यू यहाँ का तो आ गया और ये 1 यहाँ का लिखा गया, एक्स स्क्वायर से गुना करना है एक्स में तो माइनस एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया, ये कट गया, बच गया माइनस था तो प्लस हो गया, चिन्ह चेंज हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमको क्या करना है, एक्स से गुना कर दिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स हो गया, यहाँ से ये कट गया, चिन्ह बदल कर बचेगा क्या, माइनस एक्स प्लस 1। फिर हम माइनस 1 से गुना किए एक्स को तो माइनस एक्स और माइनस 1, यहाँ से ये कट गया, ये बच गया माइनस 1 प्लस 1 में, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर चेंज हो गया, 1 1 2 हो गया। अब हमको यहाँ पर लिखना क्या है, नहीं, क्योंकि शेषफल जो है वह शून्य नहीं है, या फिर आप लिख सकते किताबी भाषा, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है अतः इतना इतना बहुपद इतना इतना का गुणनखंड नहीं है। अब हम आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ।
चौथे नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 3 है, उसको क्या करना है, भाग करना है 2t4 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 से भाग करना है। यहाँ पर हम दे दिए हैं, भाग कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। टी स्क्वायर माइनस 3 से कितना में गुना करेंगे कि 2t4 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर है यानी 2 को पावर घट रहा है, तो 2 को पावर तो यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर 2 है तो 2 भी लिख दिए, ठीक है। गुना करें तो यहाँ पर तो इस 2 स्क्वायर से 3 में भी गुना करेंगे तो माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पर प्लस है, ये कट गया, 3t क्यों बच गया, और यहाँ पर बच गया क्या, यहाँ पर बच गया आपका 4t स्क्वायर, माइनस 60 स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटेगा। अब देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, तो हमको क्या करना है, प्लस में से घटाना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि माइनस में से घटा देते हैं तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 60 स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटेगा तो 40 स्क्वायर प्लस, इसका चिन्ह क्या है पहले, प्लस का, तो प्लस का 90 या माइनस 12 यहाँ का हमारा यहाँ पर लिखा गया, ये जो मान जो था माइनस 90 12 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, क्योंकि लिख देने से अच्छा होता है, कुछ बच्चे वहीं पर छोड़ देते हैं तो छुटले रह जाएगा, ठीक है, इसलिए अच्छा है कि साथ में लेकर चलिए। अब हमको टी स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे, 3t को हो जाएगा तो माइनस 3t से, तब ना माइनस 3t क्यों हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस, एक मिनट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक मिनट, तो यहाँ पर हमको देखना ये है कि ये जो मान जो था यहाँ पर प्लस 3 करना था, सॉरी से माइनस 3 हो गया था, ठीक है, तो 3t से गुना करेंगे टी स्क्वायर को तो 3t को हो जाएगा। अब 3t को माइनस t से गुना करेंगे तो माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदलेगा, तो प्लस में था तो माइनस, माइनस में था तो प्लस, कट गया दोनों, बचा क्या 40 स्क्वायर और यहाँ पर 12 बचा, क्या बचा 40 स्क्वायर और बचा यहाँ पर मेरा 12 बचा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिए और समझ जाइएगा। 40 स्क्वायर को हम कितना से, यानी 40 स्क्वायर हमको लाना है तो टी स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे, 40 तो 4 को गुना करेंगे, क्योंकि टी स्क्वायर पहले से है तो 4 से किए, तो 40 स्क्वायर और 4 दिए 12, ठीक है, चिन्ह दोनों का चेंज हुआ, प्लस था तो माइनस, माइनस था प्लस, कट गया, बच गया 0, तो लिख देंगे हाँ, क्योंकि सिंपल शून्य है, यानी आप सिंपल लिख दीजिए। 5वें नंबर क्वेश्चन जो है आपको सेम टू सेम है, आपको उसी टाइप से क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, नहीं होगा क्योंकि ये वाला है, ठीक है, इसको भी बता ही देते, लास्ट क्वेश्चन है तो काहे झंझट है। हमको वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 से भाग करना है इसमें, तो वाई स्क्वायर यहाँ पर y5 है, तो कितना करेंगे y5 है तो y3, ठीक है, माइनस 3y इसमें भी गुना करेंगे y3 से तो 3y4 हो जाएगा, 1 को y3 से तो y3 हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस कट गया, यहाँ बच गया 3y4, तो 3y4 को पहले लिखेंगे, माइनस 4y3 और एक यहाँ पर माइनस y3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 5y3, और ये सारे के सारे जो था यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3y4 लाना है, तो y स्क्वायर है तो 2y घट रहा है तो y स्क्वायर 3 था तो 3 घट गया। अब यहाँ पर लिख दिए 3y स्क्वायर से माइनस 3 में गुना किया माइनस 9, 3y स्क्वायर तो 1 में 3 स्क्वायर, चिन्ह चेंज हो गया, माइनस, माइनस से प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब हमको करना ये है, इसमें ध्यान करना है कि कट गया, अब ये 9y3 है प्लस में, 5y3 माइनस में, तो 9 में से 5 गया 4, शुरू में प्लस का मान नहीं लिखा था, यहाँ पर 3y स्क्वायर है और यहाँ पर y स्क्वायर है, तो 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया तो 2y स्क्वायर, माइनस का चिन्ह था तो माइनस का लिख दिए, ये सारे के सारे मान जो 3y स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पर लिख दिए, बचल है उसको लेते चलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमको y स्क्वायर से भाग करना है कितना में, ताकि मेरा जो मान है वो आ जाए यहाँ पर, ये यहाँ से तो ये क्लियर कर लिए, ये 4y3 आ जाए, तो 4y3 हमको आना है, तो क्या करेंगे 4 से भाग किए हैं तो 4y3 आ गया है, 4 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 3 12 हो गया, 4y को 1 से गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो गया, कट गया, 12 में से 2 गया तो 10y, क्योंकि प्लस का चिन्ह था, 3y है 4y है, 4y में से 3y गया तो y, और माइनस में से घटा तो इसलिए माइनस का 1 का 1 यहाँ पर बचा हुआ है। अब हमको क्या करना है, y स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि 10 होगा, तो 10y स्क्वायर 10 से, तो 10 से गुना किए हैं तो 10 से 3 में गुना करेंगे 10 से 30y, और 10 को 1 से गुना करेंगे 10 हो गया। अब करना ये है कि माइनस चिन्ह चेंज करके कटेगा, बचेगा क्या 30y में से एक y बचेगा 29y, प्लस का चिन्ह शुरू में नहीं लिखाता है, माइनस 10 में से 1 गया तो माइनस 9, ये आपका शेषफल हो गया। अब कहेंगे नहीं क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, तो ये आपका यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर, यदि px समान एक्स स्क्वायर, अभी तो हम लोग जो है तीसरा का बी नंबर पर है, चौथा, पाँचवा, छठा, 2, 1, 3, 4, 5 क्वेश्चन अभी हमारा बाकी है, ठीक है। तो लगभग 53 मिनट का वीडियो हो चुका है, 54 मिनट का। अब हम लोग चलते देखते कितना देर का वीडियो था। यदि px बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो बहुपद क्यूएक्स निकाले ताकि px इंटू क्यूएक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 1 हो, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। हल p लिखना है, हल px इंटू क्यूएक्स बराबर क्या है, px इंटू क्यूएक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 1 है, यहाँ पर आपको वहाँ से लिख देना है। या अब देखिए
पी एक्स की जगह जो मान है वो लिख दिए। तो पी एक्स की जगह क्या मान है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पर हम लिख दिए। क्यू एक्स की जगह मान हमको मालूम करना है, तो क्यू एक्स की जगह मान हमको मालूम नहीं है, इसीलिए क्यू एक्स की जगह क्यू एक्स लिख दिए। बराबर में एक्स क्यू माइनस वन है, एक्स क्यू माइनस वन यहाँ पर लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इसीलिए क्यू एक्स बराबर क्या होगा, ये मान ऊपर रह जाएगा और ये गुना में है तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, करना ये है कि एक्स क्यू माइनस वन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से भाग करना है। सिंपल भाग करना है, आपको बता देते हैं। यहाँ पर एक्स क्यू हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी एक एक्स का कम रहा है तो एक्स कर देंगे। यहाँ पर एक्स क्यू, एक्स से एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वन को एक्स से गुना करेंगे एक्स हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। यहाँ पर बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वन। यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है तो माइनस से गुना करेंगे तो तीनों माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस हो गया। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट गया। अतः दूसरा बहुपद क्या हो गया, दूसरा बहुपद जो है वह एक्स माइनस वन हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि हमको जो है क्यू एक्स का मान जो निकालना था वो क्यू एक्स का मान क्या हो गया, वो क्यू एक्स का मान यहाँ से निकल गया एक्स माइनस वन। तो आप लिख सकते हैं दूसरा बहुपद बराबर एक्स माइनस वन या क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। आपको आंसर में क्यू एक्स मांग रहा है तो आप लिख सकते हैं कि क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस वन, आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा के क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन में करा यदि x5 x4 xq x स्क्वायर 2x प्लस 2 में क्यू एक्स से भाग देने पर भागफल जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और शेषफल जो है एक्स प्लस वन आता है, तो क्यू एक्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है, क्यू एक्स को मालूम करना है। यहाँ पर देखिए भाज जो है x5 x4 xq x स्क्वायर 2x प्लस 2 है, भागफल जो है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन है, शेषफल जो है एक्स प्लस वन है, ठीक है। सब मान हमारा दिया हुआ है, देखिए भागफल इतना दिया हुआ है, शेषफल इतना दिया हुआ है और बहुपद इतना दिया हुआ है, ठीक है। और क्यू एक्स से भाग देने पर यानी हमको क्यू एक्स जो है मालूम करना है। क्यू एक्स को किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो अब यहाँ हमारा जो मान दिया हुआ है वो मान हमको यहाँ पर क्यू एक्स मालूम करना है, और क्यू एक्स को हम क्या कहते हैं, तो क्यू एक्स को हम भाजक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और आप लोग बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड वाले ही मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं ले चलता हूँ और आपको समझाते हैं बिहार बोर्ड वाला मेथड से। यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भाज बराबर मेरा मान यहाँ पर आया हुआ है, भागफल का मान भी आया हुआ है, शेषफल का मान भी आया हुआ है, जो मान हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इतना काम आपको कर लेना। उसके बाद लिखना है सूत्र से, यानी कि सूत्र यानी फॉर्मूला से, सीबीएसई में फॉर्मूला फ्रॉम फॉर्मूला। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी को हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर या बी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। भाज्य जो मेरा मान है वो यहाँ पर हम लिख दिए, भाज्य की जगह क्या लिख दिए, ये मान जो था यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। अब हमको करना ये भाजक है, तो भाजक यानी क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स तो मालूम करना है, तो वो मालूम करना है तो छोड़ दिए उसको, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं भाजक बराबर वाट करके, ठीक है। भागफल की जगह हमको क्या है, तो भागफल की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है शेषफल की जगह, तो शेषफल जो है एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एक्स प्लस वन जो है ससुरा इधर आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इधर भेज देंगे इसको, ठीक है। तो भेजेंगे तो क्या है, दोनों प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये मान जो यहाँ तक तो ठीक ही है, देख रहा है यहाँ तक ये मान यहाँ तक ठीक है। अब ये माइनस एक्स माइनस वन इधर चल गया, ठीक है। भाजक गुने इतना का इतना, ये दोनों मान यहाँ का नीचा रह जाएगा, ठीक है। अब करना ये है, ये माइनस एक्स जो है 2x में से घटाएंगे, क्योंकि दूसरा में से घटेगा नहीं, क्योंकि इसका जाति यही है। तो 2x में से x घटेगा तो एक x बचेगा, 2 में से 1 बचेगा तो 1 बचेगा, यानी ये मान मेरा ये सिंपल आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब ये भाजक है, इतना मान है। अब हम क्या करेंगे, भाजक का मान निकालेंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और ये गुना में है तो गुना में रहता तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये नीचे आ गया। अब हमको क्या करना है, भाजक निकालना है। तो भाजक में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से इतने सारे में भाग करेंगे। क्या करना है, भाग करना है, भाग कर लेंगे और यहाँ से हमको मालूम करना है एक्स स्क्वायर है, हमको लाना है x5, तो यहाँ पर पावर कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, क्योंकि x में 3 पावर करेंगे तब तो x5 होगा, इसलिए x क्यू रखे हैं। यहाँ से x5 यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ से x क्यू को x से गुना करेंगे तो x4 होगा, और x क्यू को 1 से गुना करेंगे तो x क्यू होगा, ठीक है। अब देखिए तीनों का मान चेंज हो गया, प्लस में था तो माइनस, तीनों का मान कट गया, बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बच गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो हम अगर 2 से आपको 2 में भाग लगाना रहता तो आप 1 मरतबे लगाते हैं, वही काम आपको यहाँ पर भी करना है, प्लस 1 कर दिए हैं, ठीक है। कट गया, तीनों के तीनों मान चेंज करके 0 आ गया। अतः भाजक बराबर क्या हो गया, भाजक बराबर हो गया एक्स क्यू प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इस मेथड से, या फिर आप जो है दूसरा तरीका से बना सकते हैं। दूसरा विधि क्या है तो वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ।
दूसरा विधि से आपको सीबीएसई के टर्म पर है, लेकिन आपको बिहार बोर्ड के टर्म पर बनाना है तो इस टाइप से नहीं बनाएंगे, इस टाइप से बुक में दिया हुआ। लेकिन मैं आपको जो हूँ रिकमेंड करूँगा वो आपको ये मेथड करूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है, और ये आपको अच्छा भी लगेगा। मैं अपने स्टूडेंट को यही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी विधि से, बहुपदों के भाग एल्गोरिदम से। px बराबर, दूसरी विधि से px बराबर qx इंटू gx प्लस rx होता है। px का मान जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है वो ऊपर से ले लिए हुए हैं, qx की जगह नहीं दिया हुआ है, gx की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और rx की जगह इतना है। अतः यहाँ पर जो हमारा जो मान था px की जगह वो ले लिए हैं, और यहाँ पर जो मान है qx की जगह वो मान हम यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि qx तो हमको फाइंड ही करना है। और यहाँ पर क्या करना है, qx के बाद हमको लेना है gx, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर रख दिए हुए हैं, क्योंकि इसके जगह gx के जगह। अब हमको rx, तो rx यहाँ पर रख दिया, अभी x प्लस 1 इधर आ गया, घट गया, अब ये मान इधर आ गया। अब qx बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर इंटू हो जाएगा। अब ये गुना में है तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, qx बराबर ऊपर चल जाएगा ये। अब हमको भाग कर देना है, भाग तो ऊपर में जैसे था वैसे ही होगा भाग दोनों का। अतः qx बराबर एक्स क्यू प्लस 1 इसका उत्तर आ गया। तो हम दूसरा नंबर इसका देख लेते हैं, चौथा का दूसरा नंबर है, किसी बहुपद px में एक्स क्यू प्लस 1 से भाग देने पर भागफल x और शेषफल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचता है, तो px ज्ञात करना है। उसमें qx मांग रहा था, इसमें px ही मांग कर रहा है, ठीक है। तो हल प्रश्न से भाजक का मान क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है, भाजक दिया हुआ है, भाज्य नहीं दिया हुआ है, इस बार हमको भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है। भाजक दिया हुआ है, भागफल क्या है, भागफल जो है यहाँ पर x दिया हुआ है, और शेषफल क्या है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है। सारे के सारे यहाँ पर हम लिख दिए। चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अब सारे के सारे जगह हमको जो फॉर्मूला वो लिख दीजिए, भाज्य की जगह हमको निकालना ही है। भाजक का फॉर्मूला एक्स क्यू प्लस 1 है। अब यहाँ पर देखिए x था भागफल, भागफल को x कर दिए हैं, प्लस 2 शेषफल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हमको क्या कहना है, भाज्य बराबर ये क्या हो गया, एक्स क्यू को x से गुना करें तो x4 होगा, x को 1 से गुना करें x होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब x4 को यहाँ पर टर्म कोई इसका कास्ट नहीं है इसलिए अकेला आ गया, 2x स्क्वायर का भी कोई कास्ट नहीं इसलिए अकेला आ गया, x का कास्ट है लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो सिंपल में क्या करेंगे, इस दोनों को काट देंगे, इधर ऐसे करके काट देंगे, ठीक है। बच गया क्या, प्लस 1। यही मेरा उत्तर हो गया, यानी भाज्य बराबर भाज्य px का मान हो गया x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, यही इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुपद 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक माइनस रूट 3 और रूट 3 है। चूंकि माइनस रूट 3 और रूट 3 बहुपद 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के शून्यक है। क्या है, शून्यक, ये हमको लिख देना है, ये आपको क्वेश्चन से ही लिख देना है, क्वेश्चन में जो रहेगा वो लिख देंगे। चूंकि माइनस रूट 3 और रूट 3 बहुपद ये जो बहुपद है ये बहुपद के शून्यक है। क्या है, बहुपद के शून्यक है, ये हमको लिख देना है। अतः अब हमको क्या करना है, ये क्लियर यहाँ पर देखिए। अतः x प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3। अब देखिए कहिएगा कि आप x प्लस रूट 3 कहाँ से लाइए, देखिए इस शून्यक है तो शून्यक वाला टर्म में अगर हम देखेंगे इस सब में x है फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म में, तो वहाँ पर x लिखेंगे। अब देखिए x प्लस रूट 3 को अगर आप 0 के बराबर, शून्यक है तो शून्य क्या है, तो 0 के बराबर होता है, x प्लस रूट 3 के बराबर हम 0 करेंगे तो ये रूट 3 उधर जाएगा तो माइनस रूट 3 होगा। अब x माइनस रूट 3 के बराबर 0 करेंगे तो माइनस रूट 3 बराबर के उस बगल जाएगा तो रूट 3 होगा। तो ये इसका सिंपल फॉर्म पहले क्या था, ये था। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इसका सिंपल पहले का फॉर्म क्या था। अब जब वो पहचान आप लेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो x प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 होगा। अभी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी यहाँ पर है और ए माइनस बी भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो दोनों फॉर्मूला को हम एक साथ कंबाइन कर दिए हैं, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात क्या हो गया ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो रूट 3 गायब हो जाता है, तो डायरेक्ट हो गया गायब हो गया, तो बच गया 3, तो 3 यहाँ पर हो गया। अब इस बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी इस सबका एक गुणनखंड ये भी है। चलिए अब हमको देखना ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 से इसमें हमको क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। तो और इसका शून्यक जो होगा वो हमको मालूम चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना इतना के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य कितना है, यानी 2 शून्यक इसका दिया हुआ है और शून्यक जो है वो हमको मालूम करना है। तो सिंपल क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से इसमें भाग करेंगे और सिंपल में निकलेगा।
तो भाग कर दिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को इससे भाग किए तो क्या हो गया 2x आएगा, यानी 2x एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है यानी एगो एक्स कम रहा है x³ में, तो x कर दिए। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए 2 कर दिए 2x2। और इसी 2x से -3 में गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा दोनों का मान, बचेगा क्या ए माइनस। यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ देखिए जो मान बच गया हुआ क्या बच गया, वह एक्स स्क्वायर यहाँ का बच गया हुआ है। देख लीजिए एक बार, ये जो मान आपका बचा वो बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान, और ये -3 बचा, तो वो एक्स स्क्वायर -3 यहाँ पर लिख दिए। अब हमको एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आए, तो 1 से करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हम 1 लिख दिए। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को 1 से किए तो एक्स स्क्वायर, और -3 को 1 से किए तो -3। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही आएगा मान। ठीक है, मतलब ये मान ऊपर का था और इतना मान तो गुना करने के बाद भी आएगा। ठीक है, तो ये मान माइनस में आ गया, क्योंकि प्लस था तो माइनस, माइनस तो प्लस, कट गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हमको करना यहाँ पर ये है कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 तो पहले से था। अभी हमको क्या करना है, इस दोनों को गुना करना है, एक्स स्क्वायर -3 और इस जो है इसको गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर -3 गुने 2x + 1। ठीक है, अब क्या करना है, कभी कभी ये जो है ये मान जो है हमारा दिया रहेगा। ठीक है, मतलब दिया रहता है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर -3 की जगह जो मान हम शुरू में लिए थे, कहाँ पर, तो ये देखिए मैं बता दूँ, एक्स स्क्वायर -3 की जगह हम ये इसके जगह ये लिए थे, तो अब फिर से बैक चलेंगे उसके जगह वो। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है ना, मार्केट अब जाते हैं तो मार्केट से सामान ले लेते हैं, काम हो जाता है तो घर आते कि नहीं, तो इसका भी अब काम बन गया हुआ, तब ये क्या कर रहा है, घर आ रहा है, यानी वापस आ गया फिर से वही स्थान पर। ठीक है, अब ये वापस आ गया उसी स्थान पर, लेकिन चला था कुछ और जगह के लिए, तो फिर आप उसके बाद भी कुछ और जगह के लिए जाएगा, तो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ये 2x + 1 यहाँ पर आ गया, यानी एक्स स्क्वायर -3 की जगह हम ये लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला फिर आप तोड़ सकते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी फॉर्मूला आप तोड़ सकते हैं। x + √3 x - √3 यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको हम बता दें, यहाँ से अतः शून्य के लिए क्या हो जाएगा, अतः शून्य के लिए 2x + 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये +1 इधर है, तो ये जैसे ही बराबर के उस बगल आता है तो माइनस हो जाता है। अगर यहाँ पर -1 रहता, बराबर के इस बगल आता तो +1 हो जाता, लेकिन प्लस है इसीलिए बराबर के इस बगल आया तो माइनस हो गया, तो 2x बराबर हो गया -1, x बराबर हो गया -1/2। अतः सभी शून्य, अब देखिए x + √3 x - √3 हमारा 2 गो शून्य किसके जगह दिया हुआ था क्या, तो हम इसको किसके जगह लिखे, इसके जगह लिखे हुए थे। ठीक है ना, अब इसके जगह लिखे हुए थे तो इसको हम इसके जगह लिख दिए। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, -√3 ये 2 गो दिया हुआ है, तो -√3 ये दिया हुआ है, और -1/2 ये नयका शून्य हमको यही निकालना था, तो यही मेरा मूल आंसर यही हुआ। ठीक है, अब चलिए 6 का चलते हैं। 6 का जो है क्वेश्चन है वो 6 का पहला और दूसरा बाकी है, लगभग 1 मिनट 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। यदि बहुपद इतना इतना के 2 शून्य √3 -√3 तो शेष शून्य को ज्ञात करें। सेम टू सेम प्रोसेस है आपको। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिसको प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको समझाते चलता हूँ। देखिए चूंकि √2 और -√2 बहुपद इतना इतना के शून्य के आप तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, आप लिख दीजिएगा। अब इसके जगह क्या करेंगे, इसके जगह हम लिखेंगे जो माइनस में रहेगा उसके जगह जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। ऊपर वाले सवाल में अभी आप देख सकते हैं, देखिए जो मान माइनस में था वो प्लस में हो गया, और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। उसी टाइप से हम यहाँ पर भी किए, जो मान प्लस में है वो माइनस में तो प्लस में, अर्थात a - b a + b का फॉर्मूला लगाएंगे तो a² - b² हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जैसे ही रूट को करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, यानी x² - 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x² - 2 से इतने सारे जो टर्म है जो आप देख रहे हैं इसमें आपको भाग करना है। चलिए भाग करते हैं। x² - 2 से भाग करेंगे तो कितना से भाग मतलब कितना से गुना करेंगे 2x4 हो जाए, तो यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 4 पावर है, यानी 2 पावर घट रहा है, यहाँ पर 2 लिख दिए। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए 2 यहाँ पर भी लिख दिए। तो क्या हो गया, 2x4 हो गया। अब इसी -2 से इसमें भी गुना करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, चिन्ह यहाँ पर चेंज हो गया, कट गया, ये माइनस था तो +4x²। अब यहाँ पर जो है 3x² माइनस में है, क्योंकि x² को x² वाला से घटाएंगे, ये से मत घटाइएगा 3x³ से, इसलिए -3x³ को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। +4x² में से एक x² माइनस वाला घटा, लेकिन घटा किस में से, प्लस में से, इसलिए प्लस का चिन्ह हो गया। ये -6x - 2 यहाँ का था, लिख दिए।
अब हमको करना है एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें कि माइनस 3x की हो जाए। तो सबसे पहले तो माइनस लाना है तो माइनस लिखे, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है तो इसीलिए 3 लाना है तो 3 लिख दिए, यहाँ पर 2 पावर है, एक पावर घट रहा है इसीलिए x लिख दिए। ठीक है, तो 3x यहाँ पर क्यों हो गया, अभी -2 से 3x में गुना करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x, चिन्ह चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया दोनों, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अब हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुना करना है, तो कितना होगा, तो एक्स, अब आपको 2 से 2 में गुना, मतलब 2 से 2 में भाग लगाना रहता है तो एक मरतबे लगाते हैं कि नहीं, इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक्स स्क्वायर माइनस 2 में भाग लगाना है तो एक मरतबे लगाएंगे, कट जाएगा, 0 आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से मान निकालना है, क्या मान निकालना है वो आप देख सकते हैं। ये मान तो मेरा था ही एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह जो है हमको वो क्या करना है, वो मान रखना है। एक मिनट, हाँ सबसे पहले तो आपको यहाँ से गुणनखंड इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये गुणनखंड का फॉर्म में टूटा हुआ है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये गुणनखंड है तो 2 इकाई 2, यानी गुना करने पर हमको 2 आना चाहिए और जोड़ने पर -3 आना चाहिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भी रहने देना है, अभी नहीं कहेंगे तब हटाइएगा। ठीक है, अब ये क्या करना है, 2x स्क्वायर यहाँ पर है 2x स्क्वायर, तो इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा सिंपल में x, 2x तो यहाँ आ गया तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो x -1 यहाँ पर क्लियर हो गया। एक बार और समझिए, इसको जो है हम गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं, तोड़ने के बाद क्या करना है, कॉमन लेना, इस दोनों में 2x है तो 2x कॉमन ले ली, यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर तो 2x बाहर आ गया तो -1 बचेगा, तब ना 2x गुने 1 2x होगा। अब यहाँ पर -x प्लस 1 है, क्या कॉमन लेंगे कि इसी टाइम का आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमको चूज करना रहता है, तो -1 से गुना करेंगे तब तो -x और -1 को गुना करेंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा, इसलिए -1 यहाँ पर कॉमन लिए हैं। अब हमको क्या करना है, ये सारे के सारे मान, अब 2x माइनस 1, अब ये दो कोष्ट में से रहता है ना, 2 कोष्ट में से किसी एक ही कोष्ट को लेते हैं, यानी दोनों का मान रहता है सेम इसलिए एक लेते हैं, इतना सारा मान मेरा आ गया है। अब क्या करना है आपको बताते हैं, अतः शून्य के लिए 2x माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, वो तो लास्ट में हम उसकी जगह लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, उसकी जगह हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x प्लस √2, x माइनस √2 और x प्लस √2 लिख देंगे। बाकी बात अगर आप लिखिएगा तो भी सही है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी सही, इतना लिख दीजिएगा, लास्ट में वो मान लिख दीजिएगा ना तो भी आपका सही, क्योंकि दोनों मेथड आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो 2x माइनस 1 x माइनस 1 की जगह 0 रखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो गया 1/2, पुनः जब x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, क्योंकि -1 इधर गया तो +1 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमको अतः सभी शून्यक, तो ये दो शून्यक तो हमको दिया रहेगा वही लिख देंगे। ठीक है, और -1/2 और 1 यही मूल शून्यक, जो हमारा जो आंसर जो है मूल रूप से वो यही दोनों है और ये दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, जो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा क्योंकि दोनों में रूट था, इसमें रूट नहीं है। लिखेंगे, चूंकि 2 और -4 बहुपद x4 2x3 -17x स्क्वायर -18x प्लस 72 के शून्यक है, ये जो हमारा क्वेश्चन वहीं से था। अब क्या करेंगे, इसमें x जोड़ेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 4, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे तो x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x को 4 से गुना करेंगे 4x, फिर -2 को x से गुना करेंगे तो -2x, फिर -2 को 4 से गुना करेंगे -8। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर, अब यहाँ पर -4x, अब में से 2x घटेगा तो 2x -8, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये मेरा मान आ गया। अब क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 से इस बहुपद में भाग करना है, ध्यान रहे। तो इसमें भाग कर दिए हम। ठीक है, भाग कर दिए तो x स्क्वायर यहाँ पर x4 है, कितना से गुना करेंगे कि x4 आएगा, यानी 4 पावर आएगा, यहाँ पर 2 पावर है, यानी 2 पावर कम हो रहा है इसलिए x पावर 2 कर दिए, x4 हो गया। इसी x स्क्वायर से 2x में गुना करेंगे 2x की हो जाएगा, इसी x स्क्वायर से -8 में गुना करेंगे -8x स्क्वायर हो जाएगा। ये चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कट गया, दोनों कट गया, बचा क्या। अब ये 17x स्क्वायर माइनस में है, 8x स्क्वायर प्लस में है, मान 17 का ज़्यादा है इसलिए 17 में से 8 जाएगा तो 9, इसके पहले चिन्ह माइनस का है इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर दे दिए है। 18x प्लस 72 -18x प्लस 72 वहाँ का था, यहाँ पर लिख दिया।
अब हमको करना है कि एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि -9x² हो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, यानी एक्स स्क्वायर को हमको जरूरी नहीं है, सिर्फ कितना की जरूरी है तो -9 की, इसीलिए -9 यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमको करना यह है कि एक्स स्क्वायर को -9 से गुना करेंगे तो -9x², 9 2 जा 18 -18x और 9 8 जा 72, माइनस को माइनस से गुना किया, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है गुना करने पर। अब ये क्या होगा, माइनस चेंज होगा नहीं, चिन्ह चेंज होगा तो माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कट गया। अब यहाँ पर जो बचा आपका जीरो बचा, क्या बचा, जीरो बचा। अब हमको क्या करना है, वो शून्य से शून्य निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x4 2x³ -17x -18x + 72 बराबर x² + 2x + 8, और यहाँ पर जो मान आया x² - 9 वो x² - 9 यहाँ पर हम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो a² - b² का a + b a - b फॉर्मूला लगने वाला, ठीक है। ये सारे मान तो हमको दिया हुआ है, यानी इतना तो बहुपद में भाग दिए हैं। ये तो मेरा मान यहाँ से निकाले हुए हैं, जो 2 और -2 वाला था जो। अब यहाँ पर जो 2 4 वाला था, अब x² - 9 की जगह क्या करना, फॉर्मूला बैठाएंगे, यानी a² - b², इसको फॉर्मूला पर बैठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो x² तो पहले से है, तो x के पावर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 9 को कन्वर्ट करना है b² में, तो -3a², 3a² यानी 9 हो जाएगा। अब हमको करना ये है, ये मान हमको दिया हुआ है, लेकिन ये मान हमारा नहीं दिया हुआ है, तो x² + 2x - 8 यहाँ पर है। x² यानी a² - b² का फॉर्मूला आपको मालूम है, a + b, तो a प्लस, इसको a माने इसको b, a + b, a - b x - 3 हो गया। यहाँ से ये फॉर्मूला मेरा आ गया हुआ है, ठीक है। ये मान तो या करके देंगे, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, x² + 2x - 8 की जगह x - 2 x + 4 यहाँ पर लिख देंगे। आप लिखना चाहे तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहे तो भी ठीक है, ठीक है। अब x + 3 है, x - 3 है, यहाँ पर ये मान आ गया। अब हमको क्या करना है, अतः शून्य के लिए क्या करेंगे, ये मान हमको नहीं करना इसके जगह करना है, क्योंकि ये मान तो हमको पहले से निकल गया हुआ है, तो बार बार उसको निकालने की जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इसको भी निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं, तो निकालोगे तभी उतना ही आएगा, नहीं निकालोगे तो भी। हमको निकाला हुआ मान है तो हम कहाँ जाएंगे टाइम वेस्ट करने, एग्जाम में हमको समय नहीं मिलता है। 10th के एग्जाम देने जाइएगा तो ना आपको कॉपी बचेगा और ना ही समय बचेगा, तो हम अपना समय काहे नहीं बचाएंगे, इसको निकालने भी नहीं करेंगे। एग्जामिनर नहीं निकालिएगा तो यो नंबर देगा, निकालिएगा तो यो नंबर देगा, ठीक है। वैसे निकालिएगा तो आपको कहेगा बेवकूफ़ है, पहले से दिया हुआ है तो काहे निकाल दिया हुआ है। अब क्या करना है, x + 3 और x - 3 को शून्य के बराबर हम करेंगे। जब x + 3 = 0 करेंगे तो ये +3 उधर जाएगा बराबर कि इस बगल, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। पुनः जब x - 3 की जगह यानी इसके जगह करेंगे तो ये -3 उधर जाएगा तो प्लस हो गया, यानी हमारा मान आ गया शून्य के लिए, x का मान आ गया एक बारी -3 और एक बार आ गया +3, ये मान यहाँ से क्लियर हो गया। अब अतः सभी शून्य क्या हो गया, 2 4, ये 2 4 हमको तो दिया हुआ था, 2 4 और -3 और 3, एक मिनट देख लेते हैं, 2 - 4 तो नहीं था ना, 2 - 4 था, इसीलिए हम 2 - 4 यहाँ पर करेंगे, सॉरी यहाँ पर करेंगे हम, एक मिनट माइनस जोड़ दीजिए यहाँ पर, चलिए -4, 2 - 4 और -3 और 3, ये आपका आंसर है। ये आपका बहुपद प्रश्नावली 1 के सी जो था वो आपका खत्म हो गया है, यानी कि समाप्त हो गया है। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इस चैप्टर में से ऐसा कोई सवाल है जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, हमारे समझाने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो ही रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन में ऑल जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है ग्राफ, लाइन बाय लाइन बुक के अनुसार से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको और भी वीडियो चाहिए इस चैप्टर का, तो आपको यहाँ पर आई लिंक है, उस आई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुपद के प्रश्नावली 1 का ए, बी का, प्रश्नावली 1 के बी का, दोनों का यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर बहुपद के सारे कंप्लीट कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।